हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड 0.50 में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में फिर वही 40 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं और आज की टॉपिक है गौतम बुद्ध। यहाँ से हमने इस प्रश्न को लिया है और गौतम बुद्ध क्या कहें बौद्ध धर्म है, ठीक। तो प्रमुखता गौतम बुद्ध को दी जाती है बौद्ध धर्म में। तो आज हम प्रश्न यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया गया है आपका प्रश्न। प्रश्न प्रथम है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है लुम्बिनी, सी है कपिलवस्तु और डी है वैशाली। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? आपका है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। नेपाल देश में क्या है? लुम्बिनी। वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, बी है राहुल, सी है आनंद और डी है देवदत्त। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सिद्धार्थ। ठीक, इनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था या बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है शुद्धोधन, बी है सुदामा, सी है प्रजापति, डी है बिम्बिसार। तो हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरे नंबर का ये वाला। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है चौथा, बुद्ध के माता का नाम क्या था? ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, बी है माया देवी, सी है सुभद्रा, डी है गौतमी। चौथे नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। इनकी माता का नाम क्या था? माया। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और प्रजापति क्या थी? इनकी मौसी थी। क्या थी? मौसी थी। प्रजापति गौतमी क्या थी? इनकी मौसी थी। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है वैशाली, सी है बोध गया, डी है कुशीनगर। तो इसमें आपका 5वें नंबर प्रश्न में आपका सी वाला सही हो जाएगा, बोध गया। आपका बोध गया कहाँ पर है? बोध गया है आपका बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा है छठवां, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगिरी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठे नंबर में बी वाला, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न है सातवां, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी है पाटलिपुत्र, सी है कुशीनगर, डी है राजगिरी। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सातवां फिर से देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सातवें प्रश्न का। तो इसमें आपका बी सी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। आगे देखते हैं, कुशीनगर है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। ये गोरखपुर और ये देवरिया जिला के सटे हुए ये जिला है। और अगला प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? बुद्ध का जन्म, बुद्ध का पहला उपदेश, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना, बुद्ध का निर्वाण। 8वें नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाए? बुद्ध का उपदेश। इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के कहाँ? सारनाथ के वाराणसी। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए सारनाथ यहाँ दिया गया है, वाराणसी में ही पहला अपना इन्होंने उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। 9वां प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का सार क्या है? ऑप्शन ए पंचशील, बी है आर्य सत्य, सी है त्रिरत्न, डी है अष्टांगिक मार्ग। 9वें प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, चार्य आर्य सत्य। 10वां है, बुद्ध के किस भाषा में उपदेश दिया? संस्कृति, पाली, हिंदी, ब्राह्मी। तो इन्होंने किसमें दिया था? पाली में। पाली के अलावा एक और है प्राकृतिकी, प्राकृति भाषा, ठीक। किसमें दिया था? प्राकृति भाषा।
किसमें दिया था? प्राकृतिक भाषा में। पाली ऑब्लिक कर लीजिएगा प्राकृतिक भाषा, आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, बुद्ध के जीवन का प्रमुख घटनाओं का क्रम क्या कहलाता है? 4 आर्यसत्य, बी महापरिनिर्वाण, सी महासम्यक मार्ग, डी है महाचतुर्भुज चतुर्थ स्थली। 11 नंबर का हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला, चतुर्थ स्थली। क्या था? जन्म, ज्ञान, प्रवचन, महापरिनिर्वाण। मतलब जन्म इनका कहाँ हुआ था, ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे, प्रवचन पहला कहाँ दिए थे या कहाँ कहाँ दिए थे, महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। 12वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध के शिष्यों का सबसे प्रमुख कौन था? बुद्ध के शिष्यों में सबसे प्रमुख कौन था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, राहुल। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आनंद। आनंद, ठीक, क्या सही हो जाएगा? आनंद। 13वां नंबर है, बुद्ध में त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध धर्म संघ को, धर्म अष्टांगिक मार्ग निर्वाण, सी पंचशील संघ भिक्षु, डी 4 आर्य सत्य संघ धर्म। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 13 नंबर में कौन सा सही होगा? ए वाला, बुद्ध धर्म संघ या बुद्ध धम्म, इसको धम्म भी कहेंगे, ठीक, धम्म संघ, ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला। चौथा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पंचशील क्या है? 5 तप, 5 उपदेश, 5 संघ, 5 आर्य। 14 नंबर प्रश्न का आपका कौन सही हो जाएगा? 5 उपदेश, ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला। 15वां है, बौद्ध धर्म में अनुयायियों को क्या कहते थे? साधु, योगी, भिक्षु, सन्यासी। 15 नंबर में कौन सही हो जाएगा? सी वाला, इनको क्या कहते थे? सी वाले को भिक्षु। अगला है, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, नीम वृक्ष, अशोक वृक्ष। ये तो सब लोग जानते होंगे, ये वाला पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है आज का 7वां, बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? आनंद, राहुल, उपाली, देवदत्त। 17 नंबर में हमारा बी वाला सही हो जाएगा, इनके लड़के का नाम क्या था? राहुल था। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, काशी। वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, काशी। 18 नंबर में कौन सा? बी वाला। राजगृह कहाँ है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, सारनाथ। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 19वें का ए वाला सही हो जाएगा, वैशाली। ये कहाँ पर है? बिहार में। 19 नंबर ए। 20 नंबर है आपका, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो जो हमारा 20वां प्रश्न है इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक के समय में। 21 प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो 21 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाए? ए वाला। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा है 22वां प्रश्न, बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, बी है शाक्य, सी है गुप्त, डी है नंद। 22 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला, शाक्य। कौन सा हो जाएगा? शाक्य। दोस्तों, बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी ये भी पूछ सकता है प्रश्न। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। 23वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध को किस उपाधि से भी जाना जाता है? शाक्य मुनि, महात्मा, प्रभु, परमेश्वर। 23 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए वाला। बुद्ध को किस उपाधि से भी जाना जाता है? शाक्य मुनि, महात्मा, प्रभु, परमेश्वर। 23 नंबर का कौन सा सही हो जाए? ए वाला, शाक्य मुनि। कौन सा? शाक्य मुनि। 24वां, बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा, महाप्रजापति, गौतमी, सुभद्रा। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ये आपका हो जाएगा यशोधरा।
अगला प्रश्न है, धम्मपद किस धर्म ग्रंथ का नाम है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। 25 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, स्वर्ग जाना और पुनर्जन्म रोकना। 26 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, निर्वाण प्राप्त करना। 27 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राजा के शासनकाल में दिया? ऑप्शन बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है प्रसेनजीत और डी है शिशुनाग। 27 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, किसके शासनकाल में? बिंबिसार के। अगला है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, उपयुक्त सभी। 28 नंबर का कौन सा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस ग्रंथ को मानते हैं? ऑप्शन है त्रिपिटक, त्रिपिटक, उपनिषद, वेद, रामायण। 29 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म संघ। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? संस्कृति, पाली, हिंदी, प्राकृत। तो त्रिपिटक 30 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? पाली वाली में। 31 है, हीनयान और सॉरी महायान और हीनयान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव धर्म, डी है वैष्णव धर्म। 31 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान हीनयान। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ये दो पंथों में बढ़ जाता है, एक महायान और एक हीनयान। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, किस राजा को बौद्ध धर्म स्वीकार कर प्रसार किया? सॉरी, किस राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया और उसका प्रचार प्रसार भी किया? इसमें आपका ऑप्शन दिया हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो 32 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार भी किया था और क्या किया इन्होंने? उसका प्रचार प्रसार भी किया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर है, किसे बुद्ध का अंगरक्षक कहा जाता था? ऑप्शन है आनंद, बी है महाकश्यप, सी है उपाली, डी है आनंद। 33 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सही हो जाएगा? ए वाला, आनंद को क्या कहा जाता था? आनंद तो डी वाले में भी है, मान लीजिए दोनों एक ही है, ये दोनों सही हो जाएंगे। कौन थे अंगरक्षक के रूप में? किसे? आनंद को। और हमारा आज का 34वां प्रश्न है 34, बुद्ध ने तपस्या की अवधि कितनी बताई थी? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। बुद्ध ने तपस्या की अवधि कितनी बताई जाती है? बुद्ध की तपस्या की अवधि कितनी बताई जाती है? 4, 6, 8, 10 वर्ष। 34 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, 6 वर्ष। इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या किया था, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने संन्यास किस आयु में लिया? 25 वर्ष, 29 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 35 का बी वाला। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? संन्यास लिया था, 6 वर्ष तपस्या किए, 35 वर्ष में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बुद्ध ने ज्ञान किस आयु में प्राप्त किया? देखिए यहाँ प्रश्न आ भी गया आपका, ये सी वाला सही हो जाएगा 35 वर्ष में। 29 वर्ष में इन्होंने क्या किया था? घर का त्याग किया था, गृह त्याग किया था, उस समय संन्यास धारण किया था, उसके बाद 6 वर्ष की तपस्या की, 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 36 नंबर प्रश्न का सी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न हमारा है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की समस्या बुद्ध बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष। 37 नंबर का हमारा सही हो जाएगा सी वाला, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने संघों में बटे थे? 3, 4, 5। तो कितने संघों में बटे थे? 2 में। ये वाला सही है। किसमें किसमें बटे थे? एक देखिए हीनयान है, महायान है और दूसरा हीनयान है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसे समर्पित है? भिक्षु, बुद्ध की स्मृति, देवताओं को, राजाओं को। 39 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला, बुद्ध की स्मृति को। जब आप यहाँ पर कुशीनगर जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े स्तूप
बड़े स्तूप, एक बहुत बड़ा स्तूप बना है जिसके चारों तरफ देखेंगे चाइना से और जो देश के बौद्ध को मानने वाले आके शांति के साथ उसके चारों तरफ घूमते हैं, बैठते हैं। वो पाली भाषा में अपना जो भी मंत्र तंत्र या विद्या जो मानते हैं वो अपना करते हैं। वहाँ जाएँगे तो आप एक बार ज़रूर जाइए कुशीनगर, ठीक? कुशीनगर जाएँगे तो बहुत अच्छा लगता है। जब वहाँ जाएँगे तो हर चीज़ देखेंगे, वहाँ विदेश के व्यक्ति आते हैं जो अपनी आस्था उसमें रखते हैं, वो करते हैं। उनका जो अ, उनको मानने का तरीका है, ठीक? वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि लोग शांति से बैठ के अपना जो क्रियाकलाप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर जाइएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे? सुभद्र, आनंद, राहुल, महाकश्यप। तो 40 नंबर का ये वाला सही हो जाएगा सुभद्र। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं जो आपके यूपीएसआई से लेकर यूपीपीसीएस तक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विश्वास करिए, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।